खबर का रुख करते हैं, जहां दिल्ली की वीवीआईपी और पॉश कॉलोनियों में शामिल सैनिक फार्म की समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए ने जो है बुलावे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। तो वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही सैनिक फार्म से अनाधिकृत कॉलोनियों का टैग हटेगा और यहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं तेजी से विकसित की जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरडब्ल्यूए और कॉलोनी पदाधिकारियों की मांगे सुनकर आश्वासन दिया कि सैनिक फार्म को रेगुलाइज करने की प्रक्रिया जल्द ही आगे बढ़ेगी। तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद सांसद रामबीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सैनिक फार्म की लंबित समस्याओं को हल करने का वादा पूरा किया गया। तो वहीं डीडीए मेंबर राजीव बब्बर, भाजपा नेता केएस दुग्गल और आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हरदीप भल्ला समेत कई नेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि सैनिक फार्म दिल्ली के राजस्व में बड़ा योगदान देता है, इसलिए इसे 69 इन्फ्लुएंट कॉलोनी की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब से मैं 10 महीने का कार्यकाल हुआ है, 10 मंथ्स, 10 महीने में मुझे लग रहा है कि इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम मुझे दहेज में मिली है। मतलब अभी तक तो यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़, एनवायरनमेंट, टूटी सड़कें, खस्ता हालत में हॉस्पिटल, स्कूल, बैड कंडीशन ऑफ कम्युनिटी हॉल्स, अभी इससे जूझ रहे थे। फिर इंडस्ट्री का अपग्रेडेशन हो, दिल्ली में इतनी स्थिति खराब है, उसको देखना था। पर कॉलोनीज में, वो भी सैनिक फार्म जैसी कॉलोनी की समस्या का समाधान अगर वर्षों से नहीं हुआ तो ये एक बड़ी बात है जो तकलीफदायक है। और मैं अभी करतार सिंह जी से पूछ रही थी कि भी कितना टाइम से है, तो कह रहे 3 कॉलोनियों का तो बहुत सालों से है, और उसके बाद उसमें और कॉलोनीज जुड़ गई 62, 63, और उसके बाद से ये एक बड़ी लिस्ट बन गई। पर रामवीर जी, मैं कहना चाहूँगी, हमारी सरकार का वनवास खत्म होने में इन्होंने 27 साल लगा दिए। अब इनकी समस्या के समाधान के लिए आपने बताया है, और हम इतना समय इस समस्या के समाधान में नहीं लगाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। जो सबसे जरूरी बात है, जो एफुलेंट वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ पे बहुत रिटायर्ड फैमिलीज रहती हैं, सैनिक भी रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है जो 65 से 70% सीनियर सिटीजन हैं, उनकी सिक्योरिटी का भी सवाल है। पानी का अभी जो आप सबको पता है, एनजीटी का ऑर्डर हुआ, पानी के टैंकर बंद हुए, यहाँ पानी मिलना बंद हो गया। इस कारण हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी अपने आदरणीय एमपी साहब को कि रेखा गुप्ता जी सीएम साहिबा को यहाँ लेके आए, हम उनको अपने परेशानियों से अवगत करा सके। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सैनिक फॉर्म शुरू से ही मुश्किलों में है। हम लोगों को बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है या रिश्वत देनी पड़ती है। जो छोटी छोटी रिपेयर हम लोग अपने घरों में करना चाहते हैं, जिनके बिना रहना बहुत मुश्किल है, तो उसके करने के लिए भी सरकारी महकमों को हमें रिश्वत देनी पड़ती है या कोई सिफारिश लगवानी पड़ती है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी रेखा गुप्ता जी से, रामबीर सिंह बिदूड़ी जी से, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, और आज भी मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि वो इसके लिए काम करेंगी और ये हमारी समस्याएं दूर करेंगी। रेगुलराइज तो सर अभी कोई भी कॉलोनी नहीं हुई है, सिर्फ मालिकाना हक दिया गया है। हम भी उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी को 69 कॉलोनीज के साथ मालिकाना हक दे दिया जाए। देखिए, पहले मैं यहाँ की वारवा एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हरदीप भल्ला जी ने बहुत अच्छा एक काम किया। जो सीएम है यहाँ की, रेखा गुप्ता जी को यहाँ बुलाया। यहाँ चुनाव चल रहा था, उसके व्यस्त कार्यक्रम में भी उन्होंने यहाँ आने का हमें मौका दिया और हमारे यहाँ आए। हमने यहाँ अपनी सारी बातें, जो हमारी यहाँ हमें सुविधाएं नहीं मिल रही, सीवरेज है, पानी है, सड़कें हैं, और सबसे पहली बात तो ये जो जमीन है, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये हमने खरीदी हुई जमीन है। जब दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार, जो लोग कब्जे पे बैठे हैं, उनको मालिकाना हक दे रही है, तो हमारा तो हक उनसे पहले बनता है।